सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु मेरे जन्म के संगी, सतगुरु मेरे जन्म के संगी, नैया वही खेवैया, नैया वही खेवैया, घट घट के बासी हैं सतगुरु, घट घट के वासी हैं सतगुरु, घट बीच रहवैया, घट बीचे रहवैया, दया धर्म मार्ग बतलावे, दया धर्म मार्ग बतलावे, नैया पार लगैया, नैया पार लगैया, जीवों को खूब समझावे, जीवों को खूब समझावे, सतगुरु स्वामी भैया, सतगुरु स्वामी भैया, हैं अनाम पुरुष सतगुरु स्वामी, नाम पुरुष सतगुरु स्वामी, नैया वही खेवैया, नैया वही खेवैया, ऐसे सतगुरु को शीस झुकाओ, ऐसे सतगुरु को शीस झुकाओ, पार होएगी नैया, पार होएगी नैया, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सतगुरु के पुनर्जन्म कार्यक्रम पर पधारी हैं धाम बड़ीला। सतगुरु का जन्मदिन कार्यक्रम केवल धाम बड़ीला में मनाया जाता है, बाकी भारत और विश्व में कहीं मनाया नहीं जाता। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, परम संत सतगुरु जी जय गुरुदेव जी महाराज का जन्मदिन केवल बड़ीला में मनाया जाता है। नकलची लोग गुरु महाराज का नाम रख करके जन्मदिन मना ले अपना, गुरु महाराज का नहीं अपना जन्मदिन मना ले, वो अलग की बात है। लेकिन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आने का जाने का जन्मदिन यही मनाया जाता है। कोई संत आता है जाता तो है नहीं। समरथ संत कबीर साहब आए तो समरथ संत रैदास साहब थे। कबीर साहब ने मौज बदली, 2 पुष्प मिले, इधर रैदास साहब थे। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक घट है, एक मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इसको संतोनी घट का, घट में घाट है, इसी को अंतर घट कहते हैं कि अंतर घट में संदेश आया। किसी ईंट पत्थर के मंदिर में संदेश नहीं आता। चिट्ठी पत्री जो भी आती है, अगर गोस्वामी जी को आई तो अंदर में आई, कबीर साहब को आई अंदर में आई, राधा स्वामी को आई अंदर में आई, जय गुरुदेव स्वामी को आई तो अंदर में आई, किसी भी स्वामी को आएगी तो अंदर में आएगी। ये आध्यात्मिक पाठशाला है। प्रेमियों, जहाँ भीड़ लगती है, मेला लगता है,
उस मेले भीड़ बाजार में अगर समर्थ संत सदगुरु है तो सत्संग ही सुना सकता है, नाम दान दे सकता है, तुमसे एक एक से 10 लाख 20 लाख में मिल नहीं सकता। उच्च कोटि की पावर है और सच्चे मन से घाट पर बैठोगे तब तो तुम्हें अनुभव होगा, नहीं तो साध का संग करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा था सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन और सत्संग करते रहना, साथ में शाकाहारी प्रचार। तो सबसे पहले तो तुम्हें सुमिरन ध्यान भजन करना है, सामूहिक सत्संग सुमिरन ध्यान भजन, जिससे तुम्हारा घटपट खुले, तुम्हारा घाट साफ हो, तुम्हें अनुभव अनुभूति हो, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़े। जब तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा तब तुम दुनिया को कुछ बताओगे, कल क्या होने वाला है उसके बारे में आपको पता रहेगा, तो आप सचेत हो जाओगे। आप ये कहोगे महाराज जी बताएंगे, अगर महाराज जी को कुछ आता ही जाता नहीं, केवल नाम के महाराज हैं, तो क्या बताएंगे कि कल भैया तूफान आने वाला है, तूफान आया गुजर गया, आपके हाथ पैर टूट गए और आपने कहा कि महाराज जी ने नहीं बताया, क्या करें, कोई गलती हुई होगी, महाराज जी को मालूम ही नहीं, तो क्या बताएं। इसलिए गुरु महाराज ने, मैं किसी एक के ऊपर इशारा नहीं करता, इसीलिए गुरु महाराज आप सबको महाराज बनाए, कोई छोटा नहीं, सब महाराज, सब साध हैं, सब सतगुरु के जीव हैं, कोई छोटा नहीं, सब महाराज। महाराज शब्द पंडित जी के यहाँ बच्चा जब पैदा हो तो तुरंत लग जाता है, पंडित जी महाराज, कुछ हो या ना हो। महाराज शब्द दूसरों के साथ, साध शब्द तब लगता है, साधु का शब्द तब लगता है जब साधु वेश धारण करता है। साध का शब्द तब मिलता है जब 10-5 को अनुभव कराता है। प्रेमियों, हृदय हीर काशी में रहते थे, काशी विश्व मशहूर है और मोक्ष का नाका है। वहाँ कहते हैं मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है, लेकिन मोक्ष उसी को मिलता है जो सुमिरन ध्यान भजन करता है, जिसका घटपट खुला हुआ है। जो जाएगा और जो मुर्गा मछली खाएगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। उसको बताया है गोस्वामी जी ने और कबीर साहब ने, तिल भर मछली खाए कर कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तपो नरक। अगर काशी में करवट लेकर के मर जाए तब भी उसको नरक ही होगा। तो प्रेमियों, काशी के वासी बड़े धन्य भाग उनके। कबीर साहब आए, रैदास साहब आए, गोस्वामी जी आए, चरणदास धर्मदास हुए, अरे नाना प्रकार के संत। अब भी वहाँ संतों से पृथ्वी वो खाली नहीं होगी, क्योंकि गुप्त संत हर जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं कुछ भी पता नहीं। अंदर में साधना किया, काशी में ब्रह्म ऋषियों का जखीरा, मिर्जापुर में ब्रह्म ऋषियों का जखीरा, चित्रकूट में ब्रह्म ऋषियों का, सत्पुरुषों का जखीरा। तो ऐसा थोड़े है कि एक ही है। गुप्त संत उस दरबार के दरबारी होते, बराबर वहां संदेशा देते रहते। प्रगट संत अपना काम करते हैं। सन 2012 में गुरु महाराज ने जब मौज बदरी लीला खेला, मैं बराबर कहता गुरु महाराज ने कपड़ा बदला। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों मैंने कपड़ा बदला, ये परम सत्य है, कपड़ा बदल करके मैं हाजिर नाजिर हूँ। अब हमारे लिए तुम्हारे लिए ये शर्ट पैंट बूशर्ट या कोई भी कपड़ा बदल करके पहनना इधर उधर, वो भी कपड़ा बदलना हुआ और उनका भी कपड़ा बदलना हुआ। उन्होंने जो शिष्य से सतगुरु कहे वही शिष्य मानेगा। शिष्य अगर वफादार है तो हृदय के ऊपर काशी में डंडे बरसे, ईंट बरसी, जूते लाद चले, लेकिन हृदय ने बर्दाश्त किया और अपने गुरु महाराज की जय जयकार की, समर्थता का गुणगान किया। मेरे ऊपर अगर कोई पहाड़ टूट पड़ता है तो मुझे क्या दिक्कत होने वाली। अगर आप लोग कह रहे हो चले गए तो मैं तो साफ साफ ये कहता हूँ
कि गुरु महाराज ने कपड़ा बदला। सन 2012 से कहता हूं, और इसीलिए कहता हूं ये पुनर्जन्म कार्यक्रम, नया जन्म। सब कुछ समझा करके बताते हैं, फिर भी आप भ्रम में फंसाए हैं लोगों को कि अगर इधर आ जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ जाएगा, तो दोबारा लौट करके वो उधर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। जितने लोग गोस्वामी जी के पास चले गए, अनुभव हो गया। इस मंदिर में गुरु महाराज अखंड रूप से विराजमान है। यहाँ त्रैटक विद्या करने पर गुरु महाराज साक्षात दर्शन देते हैं। है भारत में कोई ऐसा मंदिर जहाँ गुरु महाराज साक्षात दर्शन देते हो? आपको यहाँ साक्षात दर्शन त्रैटक विद्या में होगा। प्रेमियों, अगर गुरु महाराज है नहीं तो इस विश्व में, हिंदुस्तान में मालिक का अनुभव क्यों होता है? और जहां मालिक नहीं है, मालिक का नाम लिया जाता है, जय गुरुदेव नाम मालिक का ही जगाया हुआ है। सतगुरु जय गुरुदेव नाम भी मालिक का ही जगाया हुआ है। जय गुरुदेव नाम वक्त का था, सतगुरु जय गुरुदेव नाम सतयुगी पावर, और अनाम से इसमें पावर, इसलिए इनमें अनुभव अनुभूति की पावर भरी गई। आप कहते हो सतगुरु कहाँ से आ गया? तो बिना सतगुरु के कुछ नहीं। चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी, बिना सतगुरु के कुछ नहीं। गुरु महाराज ने भी यही कहा है, सतगुरु खोजोरी घट में जगत में दुर्लभ रतन यही है। तो सतगुरु नहीं खोजो तो क्या खोजोगे? गुरु महाराज जब अपनी खोज में थे, तब भी महात्मा जो मिलते थे त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि, वो कहते थे सतगुरु से ही नाम दान लेना, शब्द भेदी से ही नाम दान लेना, व्यक्ति किसी से नहीं। इस तरह पूछो तो उनके कान में पंप भर दिया गया कि बताओगे तो बंद हो जाएगा। अरे जब सुनाई देगा तभी तो कुछ बताओगे, दिखाई देगा तभी तो कुछ चिल्लाओगे। हृदय को दिखाई दिया वो चिल्लाई, मीरा को दिखाई दिया वो उन्होंने गाया। जिसको जिसको दिखाई दिया गुरु महाराज के जमाने में वो भी चिल्लाया। तुम्हारे जमाने में जो भी दिखाई पड़ेगा वो चिल्लाएगा कि हाँ प्रभु जी हैं, राम जी हैं, और शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी हैं। अगर अंदर में दिखेगा नहीं तो बाहर बताएगा नहीं तो दुनिया वाले जानेंगे कैसे? आए प्रेमियों, सदगुरु के बताए हुए नियम के अनुसार मैं बराबर सदगुरु ने जो कहा है वही काम कर रहा हूं। आज नहीं तो कल वो सिद्ध जरूर होगा। राम जी आए, अयोध्या में प्रकट हुए, वह प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या प्रकट हुए। उसके बाद में मुनि विश्वामित्र जो ब्रह्म ऋषि थे उन्हीं को ज्ञान किए भगवान। साथ में जो चित्रकूट से लगा करके उधर कर्नाटक पंपापुर और उधर जो सेतुवंत रामेश्वर हैं, इनके बीच में नासिक जो संत ऋषि थे जिनकी कुछ चढ़ाई थी, उन्हीं को पता था कि प्रभु आए हैं और एक दिन हमें भी दर्शन होगा। और या तो सिर्फ इंतजार में कौन था? वो संत महात्मा, चाहे वो भरद्वाज मुनि हो, चाहे वो वहाँ के चित्रकूट के हो या मतंग ऋषि हो, जो जो रहा हो, सर्वंग ऋषि हो, इन ऋषियों ने इंतजार किया कि प्रभु जी आएंगे, हमें दर्शन मिलेगा। एकमात्र अपने गुरु के आदेश पर सेवरी ने इंतजार किया। आए प्रेमियों, अगर गुरु महाराज ने मौज बदली तो तुमको सुमिरन ध्यान भजन के अंतर्गत कान में उंगली लगा करके बैठना चाहिए कि ये मालिक ये क्या मौज है। आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो सतयुग आया नहीं, अभी कलयुग गया नहीं, तुम्हारा 100 मन वाला अभी मिशन पूरा हुआ नहीं, आप झूठ बोलते थे। क्या मतलब है, क्या नहीं? गद्दी महंती प्राप्त करने वालों के लिए इसलिए मैं बुरा हूं। उन्हें तो चले गए सरकार, अब डर काहे का? अब तो सरकार गए, अब किसी बात का डर नहीं। कुछ भी करो, तंत्र विद्याओं का उपयोग करो,
त्रिलोक की विद्याओं का, ब्रह्म का, ऊपर का कोई उपयोग उनके पास है नहीं, तो क्या करें। एक ब्रह्म ऋषि है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। एक त्रिकालदर्शी, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कुछ मुझसे कहा तो राम भगवान है। राम भगवान ने कहा मुझे ये चीजें चाहिए। हम कहा हे प्रभु, पहले भाई बनकर के मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद राजा बनकर के आप फैसला कर दीजिए। क्योंकि आपने कहा है कि मैं सबका भाई हूं, काल रूप सब कर्म भाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, मैं भाई हूं। हे प्रभु, गुरु महाराज ने कहा बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, आपने भी कहा जीवों पर दया करो, किसी की हिंसा मत करो। तो बताओ हम कैसे कर सकते हैं। हम आपका सम्मान हवन पूजन से, घी गुड़ते, दशांग से इस तरह करेंगे और किसी प्रकार से नहीं करेंगे। आज अगर यह काम नहीं हो पाया, राम भगवान का राज्य है, गंदगी यहाँ है तो राम भगवान साफ करेंगे कि हम साफ करेंगे? बोलो प्रेमी। अगर वो कहा उन्होंने कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभि, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, तारे भव सज्जन की पीड़ा। किसने कहा? राम जी ने। हम तो एक संदेश वाहक। गुरु महाराज क्या कहते? शाकाहारी हो जाओ, राम का भजन करो, दया कृपा उतरेगी। आए प्रेमियों, समय बड़ा नाजुक है, सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो बच जाओगे। हरी बीमारी कर्म करिए, हर चीजों में दुख तकलीफ में मददगार होगा। घाट पर दया उतरेगी तब कुछ मिलेगा, घाट पर दया नहीं उतरेगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ना किसी महाराज के पास कुछ है। मैं किसी एक को चिन्हित नहीं कर रहा, किसी महाराज के पास नहीं है कुछ। महाराज ने कमाया अपने लिए, आप जाते हो महाराज से कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन महाराज से तभी मिलेगा जब महाराज के पास कुछ। गुरु महाराज कहीं भी हो, उन्होंने कहा है मेरा नाम सच्चा है, तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। इस समय प्रेमियों कोई कह रहा है कि तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा? कोई कह रहा है? वो कहते थे मैं मिलूंगा। अगर आपकी ब्रह्म तक चढ़ाई हो गई तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु महाराज ने कितनों को चढ़ाया। सन 2052 प्रेमियों, सन 1952 और सन 2012। सन 1952 में जब गुरु महाराज ने काशी में नाम दान दिया तो मत्थे पर अंगूठा रखा कि देखो यहाँ तुम्हारा ज्ञान चक्षु है, कान में उंगली इस तरह लगाओ, इस तरह जो है यहाँ से देखो, यहाँ दिव्य दृष्टि है, यहाँ ये चीजें हैं, यहाँ ये चीजें हैं। लेकिन जब संगत भारी हो गई तो गुरु महाराज ने कहा ये जो पुराने नामदानी हैं इनसे सीख लो, इनसे सीख लो। अब ये किया गुरु 1 लाख को कहाँ तक रोग बतावे, इनसे सीख लो और सीख करके घाट पर बैठो। सच्चे मन से जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो मेरी दया पूरी कृपा उतरेगी। जिन्होंने सच्चे मन से किया उनको दया कृपा उतरी। प्रेमियों, जितने भी गुरु आए, उनके जितने भी शिष्य बोले जिनको अंतर में कुछ मिला, मुझे अंतर में कुछ मिला तो मैं आनाम तक तुमको बताता हूँ, वही सत्संग में गा करके सुनाता हूँ। अगर किसी और को मिलता तो भी सुनाता, भले किसी के पास लाखों करोड़ों क्यों न जाती, लेकिन उन्होंने देखा होगा तभी सुनाए। हमारे पास भले 10 आए, लेकिन वो 10 पास हो जाए तो हमें महान खुशी हो।
और आते मेरे पास नहीं, गुरु महाराज के पास आते। ये जो दौलत यहाँ अनुभव अनुभूति की अखंड रूप से विराजमान सतगुरु योगदो मंदिर ग्राम बड़ेला में रखी हुई है गुरु महाराज, मेरी नहीं है, मुझको भी अनुभव गुरु महाराज ने ही कराया है और आपको भी अनुभव गुरु महाराज ही करा रहे हैं। प्रेमियों, अगर नित्य पथ वो नील चलने लगे, रील चलने लगे तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए घाट पर थोड़ा थोड़ा मिलता है। जिनका सुमिरन ध्यान भजन बनता है उनसे अगर तुम पूछो कि भैया भजन किस मौसम में बनता है, किस मौसम में नहीं, तो बता सकता है कि भजन देखो इस मौसम में अच्छा बनता है और इस मौसम में नहीं। लेकिन जिसे कुछ होता ही नहीं वो क्या बताएगा? कि सुमिरन ध्यान भजन किस मौसम में बनता है, किस मौसम में नहीं। प्रेमियों, मेरे पास इस तरह के अजीबो गरीब फोन आते हैं, कहते हैं मीरा की पेशी लग गई, रैदास कबीरदास की लग गई और मैं सबसे बड़ा पावरदार। तो हमने कहा भाई देखो, गुरु महाराज ने अगर कुछ किसी को कहा है तो वो अपना काम कर रहा होगा। अगर तुमको कहते अंदर से या बाहर से तो अब तक आप भी फट पड़ते, मतलब चिल्ला पड़ते कि गुरु महाराज ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। कोई सुने या ना सुने। अगर हमारे गुरु महाराज की उस अनामी महाप्रभु की पेशी लग गई है और तू अनामी महाप्रभु का एक नामी महाप्रभु बन करके आया है तो तुझसे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो मीरा की पेशी लगते नहीं देखा, न हृदय की और न रैदास की, न कबीरदास की। भले गुरु महाराज ने कहा कि जो संत यहाँ आए सतलोक से उनको बहुत परेशान किया, दोबारा वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। चले तो गए लेकिन आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो मैं लेने आया हूं, स्वयं आए। लेकिन उन स्वयं को क्या नहीं परेशान किया गया? 21 या 23 महीने हथकड़ी बेड़ी में गुरु महाराज रहे, वो कम परेशानी है। सन 1952 से उधर लोगों ने परेशान किया, तरह तरह की तंत्राएं मंत्राएं की, तो कम परेशानी है। आश्रम पर एक झाड़ू तक नहीं रहा इमरजेंसी के दौरान, कम परेशानी है। गुरु महाराज के लाखों लाख करोड़ों संगत होते हुए गुरु महाराज को पागल घोषित कर दिया, कम परेशानी है। एक समर्थ संत को करने वाले क्या उनके अगल बगल वाले, बोलो उनको पागल घोषित किया कि नहीं किया? डिंग डीगल चेन्नई ले गए कि नहीं ले गए? ब्रेन के डॉक्टर को दिखाने, जबकि सबके ब्रेनों का डॉक्टर खुद गुरु महाराज, सबके डॉक्टर खुद गुरु महाराज, लेकिन उनको भी पागल बता दिया गया कि ये भी पागल है, नकली बाबा है। सन 2007 में गुरु महाराज ने चश्मा पटका, दाढ़ी हिलाई, पकड़ी हिलाई, कहा देखो मैं नकली बाबा हूं। बच्चों, मैंने किसी को ना तो कुछ कहा है ना किसी को कुछ लिखा है, सादे कागज पर दस्तखत करवा लिया गया है। हमने अपने कान से सुना, उसको चाट गए लोग। लेकिन जिन्होंने सादे कागज पर दस्तखत करवा लिया, जिनके लिए कुछ कहा नहीं, वही आज फलीभूत हो रहे हैं। बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में हम आकर उसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन सब उसी में फंस गए। तरह तरह के जाल बिछे हुए। प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा है कि जब एक जगह से संत उठ करके चला जाता है तो वहाँ हलवा पूड़ी बना लिया, सत्संग सुना लिया, कुछ कर लिया, तो केवल पवित्र भूमि और खाने हलवा पूड़ी खाने का स्थान रह जाता है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है, खुद का है। तो जहाँ सुमरन ध्यान भजन बनता है
पर प्रेमियों, सिमरन ध्यान भजन की चाहत किसी को नहीं, क्योंकि फुर्सत नहीं। अगर सिमरन ध्यान भजन की चाहत होती, अब तक उन्होंने गुरु महाराज से बच्ची बच्चा, धन दौलत, लोक को मांगा पर लोक को नहीं मांगा। तरह तरह की चीजें मांगी, लेकिन ये नहीं कहा हे मालिक दया कर दो, हमारा घटपट खुल जाए, हमें अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, हम भी आपके परम धाम को प्राप्त करें। ये नहीं कहा, ये नहीं मांगा। और आज भी मेरे पास फोन आते हैं तो ये भैया ये हो गया, इसमें गुरु महाराज से कहिए दया कर दे। ए भैया, ये आज तक मेरे पास ऐसा फोन नहीं आया, एक दो को छोड़ करके मेरे पास ऐसा फोन कोई नहीं आया कि भैया गुरु महाराज से कह देते कि दया कर देते, हमारा भी घटपट खुल जाता, हमारा भी भजन बन जाता। तो प्रेमियों, जब हरि का भजन बनेगा नहीं, गुरु का भजन बनेगा नहीं, मुक्ति तुम्हें कहां से मिलेगी? यमराज आएंगे, पकड़ेंगे, ले जाएंगे, गुरु से बात होगी नहीं, काम कैसे तुम्हारा बनेगा? ऐ प्रेमियों, कुछ ऐसा करो कि अंदर में चूचा सुनाई पड़ने लगे। मेरी बातें कड़वी लगती हैं और जो बहेलियां हैं उनकी बातें प्रिय लगती हैं। मैं अंदर की सुनाऊंगा, राम धाम से लेकर के अनाम धाम तक वो कड़वा लगेगा, लेकिन बुढ़िया पुराण गीता वो आपको अच्छी लगेगी। प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो कुछ सुनाया, हृदय का अनुभव, करिया का अनुभव, सैनी का अनुभव, श्यामा का अनुभव, नैनू का अनुभव, तकनीकिया का अनुभव, फलक राम का अनुभव, गोस्वामी जी का अनुभव, रेवतीदास, मंगलदास, धर्मदास का अनुभव, अपना खुद का अनुभव, मीरा का, कबीर का, संतों का अनुभव, चरणदास, धर्मदास का, वो क्या था जो बराबर सुनाते थे और समझाते कि देखो इन्होंने इस तरह पाया, और आज आपको अनुभव गाने में दिक्कत है। वो अनुभव ही सुनाते थे आप लोग कि देखो इनको इस तरह से प्राप्त हुआ है, मिला है, तब इन्होंने खोल करके गाया है कि हमारे गुरु समर्थ। प्रेमियों, मैं जानना चाहता हूं, मेरे ऊपर तो तंत्र मंत्र जंत्र किसी ने नहीं छोड़ा, सबके पास पैसा है, अथाह महाराज हैं, बड़े बड़े 10 लाख 20 लाख 50 लाख अरबों खरबों आता जाता है, उन्हें तांत्रिक मांत्रिक त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि मिलते रहते हैं। पैसा खर्चा किया और उसका दुरुपयोग किया, किसी ने नहीं छोड़ा, सबने ट्राई की, गुरु महाराज ने बचाया, गुरु महाराज ने बचाया, उनके मंत्र फेल हो गए। प्रेमियों, अगर गुरु महाराज ने कुछ दिया नहीं होता तो ये लोग मार डालते, और अब भी पूरा मार डालने का प्रयास अंदर से करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ अनुभव बताया जाता है, अनुभव की बात की जाती है, और अगर अनुभव सबको होने लगा तो यहाँ आने वाले को सबको होगा। पर आओ तो कैसे आओगे? माया महारानी लगी, काल भगवान लगे हैं, तो काल भगवान तो वहीं ले जाएंगे जहाँ तुमको अपने गठ में रख सके। ये दयाल भगवान का मंदिर है, यहाँ दयाल भगवान देते हैं, और काल भगवान भी पूरी दया कृपा करते हैं, लेकिन यहाँ लेने कहाँ आओगे? कोई कपड़ाधारी हो, टाटधारी हो, संसारिक हो, गैर संसारिक हो, बिना अनुभव के
तरनतार नहीं होगा। जब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा वो परम धाम की प्राप्ति नहीं करेगा। निज अनुभव में कहा खगेशा, बिन हर भजन न कटे कले। तो जब उसमें ये लिखा है तो कलेश कहाँ से कटे। यहाँ का सत्संग जाता है तो लोग उस पर ऐसा कमेंट करते हैं कि ये बकवास कर रहा है। दूसरी जगह का आता है जो भगवान बने बैठे हैं तो कहते इसमें अमृत चूरा है। जहाँ सच्ची बात बताई जा रही है, सच्ची अनुभव अनुभूति भेजी जा रही है, उसको कहते हैं गलत है। तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कमजोर था। अमर संदेश पत्रिका में गुरु महाराज छापते थे, छपवाते थे, मुंह से अपने बताते और समझाते थे। अगर आप दुनियादार को बताएंगे कि हमको राम जी मिले, 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 ये साला पागल हो गया, ये पागल हो गया। राम जी मिले, पर इसको राम जी मिले उन्होंने गा करके बताया। आप अगर सिद्धि चाहो तो है प्रेमियों इसमें बैठो, राम जी मिले, राम जी से कह लो, संतुति करा लो, प्रभु हम जितने जीव आएंगे सब आपकी चरणों में अर्पित करेंगे, पर आप दया करो कि पूरा चमत्कार, पूरा चमत्कार होगा। ब्रह्म से संतुति कर लो, पूरा चमत्कार होगा। यहाँ पर लोग हैं, पूरा चमत्कार होगा, पर चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती, चमत्कार तो होगा पर उसमें मुक्ति मोक्ष नहीं मिले। प्रेमियों, आपको मुक्ति मोक्ष तभी मिलेगा जब आप हरि का भजन करोगे। मैंने किसी को कहीं जाने से मना नहीं किया, पर यहाँ की वर्दी अगर कोई पहन के चला जाता है, कहाँ से आए हो, ये नाम बदल दिया गया है, ये कर दिया गया। मैं अपने सद्गुरु को सद्गुरु कहता, जो मेरे सद्गुरु हैं उनको सद्गुरु कहता। जय गुरुदेव को मैंने कभी देखा नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का, अपने सद्गुरु को देखा। सतगुरु ने हमारे बताया है कि ये जय गुरुदेव, तो सतगुरु जय गुरुदेव, पहले सतगुरु आओ फिर जय गुरुदेव से मिला। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। गोविंद से मुलाकात तभी होगी जब गुरु बतलाएंगे। तो हमको गुरु से मिलना है, अपने सद्गुरु स्वामी से मिलना है, गोविंद से मिलना है, प्रभु से मिलना है। प्रभु गोविंद से मिल करके ही सारा काम करना है। बिना प्रभु गोविंद के मिले कोई काम बनने वाला नहीं है। प्रेमियों, जिन्हें कुछ मिला गए उन्हें भटका दिया जाता है। अगर 10 बनारस से आए तो कहेंगे चलो यहाँ, अरे कहाँ, वहाँ तंत्र मंत्र से अनुभव होता है, और सीधे लिखा है तंत्र मंत्र का कोई भी योग शयन बैन में अनुभव होगा, तंत्र मंत्र का कोई नहीं जोगा, कोई जोग नहीं। तंत्र से या मंत्र से कोई अनुभव नहीं होगा। सुमिरन ध्यान भजन जो स्वामी ने सच्ची बात कही है, जो बतलाया है, उसी से अनुभव होगा। अनुभव कौन कराएगा? समरथ संत सतगुरु, गुरु महाराज समरथ। आए प्रेमियों, ये तो कह दिया गया कि गुरु महाराज चले गए चले गए चले गए, लेकिन एक ने ये नहीं कहा कि गुरु महाराज समर्थ थे मेरे, उन्होंने मुझको दिया,
तो मुझे प्राप्त हुआ। केवल सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर गांव बड़ेला में कहा जाता है कि गुरु महाराज समर्थ थे, उन्होंने दिया, समर्थ हैं, मिल रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी गतियाँ, बड़ी बड़ी महारत और बहुत कुछ ले लेने, प्राप्त कर लेने के बाद वो 8वें दिन, चौथे दिन, महीने में, साल में गुरु महाराज की तेरही दसवां भंडारा मनवाते रहते। ऐ प्रेमियों, ये बताओ कि किसी भी इंसान की या संत महात्मा का भंडारा साल में एक बार, अगर हर साल मनाओ तो साल में एक बार, तेरही एक बार। क्या हर महीने तेरही होती है? हर महीने भंडारा होता है। जब तुम्हारे बाप मरेंगे या तुम मरोगे तो तुम अपने सबको बता देना कि हमारी तेरही रोज करना, हमारा भंडारा रोज करना। संत मत के नियम के अनुसार या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 13 दिन तेरही, 10 दिन दसवां, महीने में आ जबकि भंडारा। और अगर हर महीने भंडारा तेरही दसवां होने लगा तो बताओ किसका जीव है? उस अनामी महाप्रभु की तेरही हो सकती है जो कभी अखंड अनाम हटा नहीं, जब भी उसका खंडन हुआ नहीं। रब केशव क्या श्याम सभी नवाते शीश ने, जिनको सब शीश नवाते हैं उनकी तेरही हो सकती है, उनका भंडारा हो सकता है। पर संतों के दरबार में भंडारा होता है, संगत और पंगत। राम जी आए, राम जी गुप्तार घाट में गए, अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और राम जी को बराबर कहा जाता है कि राम जी हैं, पर आए गद्दारों, तुम्हें बुरा लगे तो लगे, तुमने अपने भगवान को मुर्दा घोषित कर दिया। जिस भगवान से दया दुआ कृपा आपको मिली, उस भगवान को आपने निर्धाम भेज दिया। प्रेमियों, ये शरीर है, आएगा और जाएगा। ये शरीर है, ये आता और जाता है, पर इससे जो मिली पावर वो तो नहीं आती जाती। जब तुमने प्रभु परमात्मा, परम संत, ईश्वर, भगवान माना, तो तुमको कभी कहना नहीं चाहिए कि हमारे भगवान कहीं चले। गुरु महाराज ने हमेशा कहा, गुरु दादा महाराज के लिए, कि ये बच्चों जो गुरु महाराज बताएंगे वो आपको बताएंगे। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि गुरु महाराज चले, कभी नहीं कहा। लेकिन है प्रेमियों, क्या विडंबना है इस घोर कलयुग परिवर्तन के समय में कि ढोल बजाया जाता है 8वें दिन, 10वें दिन, महीने में, 13 महीने गुरु महाराज की तिराता तेरही दसवां मनाया जाता है और भंडारा मनाया जाता है। चलो चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आपके अंदर घुस नहीं गए। अगर घुसे हैं तो सबके अंदर घुसे। ये घटपट है, उन्होंने नामदान दिया। जिस वक्त जितने को नामदान दिया, सबके घाट पर वो बैठे, किसी का घट खाली नहीं है। मैं जब 24 घंटे कहता हूँ कि जब तक मेरे गुरु महाराज मेरे घाट पर बैठे हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे गुरु जिंदा है। मैं कैसे कह दूँ मुर्दा? तुमको लगता है कि मुर्दा हो गए, मुझको लगता है कि 24 घंटे मेरे घट में अंदर बोल रहे हैं बैठे हुए। अंदर में अगर बोलते नहीं तो मैं घट रामायण कैसे लिखता? अरे प्रेमियों, मैं शक्ति से कहता हूँ, एक प्रार्थना किसी ने नहीं लिखी। सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में गुरु महाराज अंदर नहीं बोले, अंदर घट रामायण भी लिखी गई और कई प्रार्थनाएं भी लिखी गई, जिनकी नकल रोज लोग करते। मैं तो रोज नहीं प्रार्थना सुनाता जो अंदर में गुरु महाराज बोलते हैं। लेकिन तुम्हें सच्ची चीज लेने की चाहत नहीं है।
परिवर्तन होगा, भयानक से भयानक होगा। गुरु महाराज रहेंगे, वही करेंगे। तुम जैसे कोल्हू में गन्ना पेरा जाता है, उसी तरह पेरे निकाले जाओगे, उसी तरह तुम्हारा हश्र होगा। भड़भूजे के भार में भूस दिए जाओगे, भजन करोगे नहीं, गुरु से मतलब रहा नहीं, अंदर कुछ दिखाई सुनाई पड़ने की बात है नहीं। कोई नकली बाबा बन गया तो कोई क्या बाबा बन गया। कहा देखो ये बाबा आए, कैसी सजी है पालकी दादा गुरु के लाल। अरे दादा गुरु के थोड़े ही शिष्य थे। जमाना अंग्रेजी शासन का था, मोटर गाड़ी बैल का जमाना था। गुरु दादा महाराज जहाँ तक उनकी पहुँच थी तहाँ तक उन्होंने नामदान दिया। ये पास में कोटवा धाम है, जगजीवन साहब 4 पावा 14 गद्दी, 64 खंबे। हर मंगल हर पूर्णिमा को मेला लगता है, जिनको गुरु महाराज जगजीवन राम कहते थे। ये भीखा साहब छोटी सी उनकी संगत, थोड़े को नामदान दिया अंग्रेजी शासन। पलटू साहब और कब, फिर राधा स्वामी जी बड़ी संगत, काफी लोगों को। गोस्वामी जी घर घर रामायण पढ़ी जाती है, क्या संगत कोई पता नहीं। राजापुर में तो कोई संगत दिखाई नहीं पड़ती, और ना काशी में हृदय की कोई संगत है। कबीर मत है, रैदास मत है, राधा स्वामी मत है, लेकिन गोस्वामी जी का कोई मत नहीं है। रामायण घर घर पढ़ी जाती की है प्रेम। वैसे जब जय गुरुदेव स्वामी हुए, इन्होंने रात दिन अथक प्रयास किया, हवाई जहाज से, ट्रेन से, प्लेन से, साइकिल से, घोड़े से, कैसे। किस तुम्हारी पहचान किससे है? जय गुरुदेव से। अगर जय गुरुदेव हटा दो तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं। अरे प्रेमियों, अपने भगवान को लोग भगवान कहते हैं। उनकी जूतियों की कमाई आप खाते हो, जूती रखते हो और कहते हो गुरु महाराज की जूती है, इसको नमस्कार। तो नमस्कार करेगा, 10, 20, 50 हजार चढ़ाएगा, उससे दया दुआ की भीख मांगेगा। और उसी गुरु की का कितना बड़ा अपमान करते हो। और कहो कि गुरु महाराज 24 घंटे हैं, हरदम हमारी मदद कर रहे हैं। प्रेमियों, मैं बहुत ऊंचा नहीं हूँ, ना बड़े घमंड से मैं बोलता हूँ, पर मैं भी समझता कि मेरे बड़े बड़े गुरु भाई, तू तो गुरु महाराज ने जो कहा था कि किलोनी खून पीती है, काल के जीवों ने नामदान ले लिया है, आगे तुम्हें फंसाएंगे, मुझको तो वही नजर आता है। अरे प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज की कोई चीज है, अगर 14,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य वो मथुरा से छोड़ करके जा सकते हैं और एक पैसा नहीं लिया, तो क्या तुम्हारे साथ कुछ जाएगा? या कोई और महाराज बन गया, वो जब जाने लगेगा तो उसके साथ क्या उसका साम्राज्य जाएगा? किसी के साथ एक थैला नहीं। गुरु महाराज ने कपड़ा बदला, गुरु महाराज ने जो कुछ भी किया, मौज बदली, लीला खेली, लेकिन वो तो आज भी दिख रहे, आज भी दर्शन दे रहे। और क्या क्या हुआ उनके साथ, वो भी बच्चों को दिखला रहे कि मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने दिखाया कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, और मैं ये समझ रहा जितने अन्यायी हैं, पहले उनको जो सेवा की उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसके बाद में उसका आचार निकाल लिया जाएगा। संतों को परेशान करने वाला कभी सुखी नहीं हुआ। प्रेमियों, मथुरा गुरुद्वारा है,
जाओ नमस्कार करो। मैंने कभी मना नहीं किया। तुम्हें नामदान लेना है, तुम नए प्रेमी आते हो, मैं तुमको एक नाम बताता हूं, पूरा अनुभव होता है। नहीं मानते हो तो मुझे बताने का आदेश है पांचों नाम, मैं पांचों नाम बता सकता हूं। लेकिन मेरी इच्छा नहीं, जब एक नाम से तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम्हें 5 नाम लेने की क्या आवश्यकता। जिसे मिला, और ये भी समझ लो गुरु महाराज ने पहले कहा और अब भी कि कोई मुसीबत आ जाए, सामने शेर खड़ा हो, जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं मिलूंगा। जब सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे, इस समय सतगुरु जय गुरुदेव, पहले ही जय गुरुदेव। ये तो नहीं कहा कि 5 नाम बोलना तो तुम्हारे पांचों है प्रेमियों, ये 5 नाम जो हैं सत्य नाम छोड़ करके 4 नाम टैक्स देने के, इनके देशों से हम होकर के आए हुए हैं, इनके देश से हमें होकर के जाना है, तो इनका जो चंदा चुटकी है वो हमें चुकाना है। लेकिन ऑल इंडिया परमिट सतयुगी नाम, सतयुगी पावर जब सतगुरु जय गुरुदेव में दे दिया तो तुम सतगुरु जय गुरुदेव भजो, राम भी मिलेंगे, कृष्ण भगवान भी मिलेंगे, ब्रह्म भी मिलेंगे, पार ब्रह्म में भी मिलेंगे। अगर तुम्हें ट्राई करना तो 15 दिन रोज 21 माला सतगुरु जय गुरुदेव की सुबह शाम करो, मन को रोक करके देखो क्या मिलता है, क्या फल मिलता है। और मैं तो बुरा हूं, बुरा रहूंगा, क्यों बुरा हूं, और मैं घर में भी बुरा हूं, बाहर भी बुरा हूं, गांव में भी बुरा हूं, देश में भी बुरा हूं, क्योंकि अपने गुरु को जिंदा हाजिर नाजिर मानता हूं। अपने प्रभु, अपने राम को, अपने कृष्ण को मैं हरदम अपने पास पाता हूं, अपने स्वामी को अपने पास पाता हूं, इसलिए बुरा हूं। आप कहते हैं कि नहीं है, हम कहते हैं हमारी तुम्हारी बुरा लड़ाई इसी बात की। आप कहते हो इनको भगवान मान लो, मैं क्यों किसी को भगवान मान लूं, और ना मैं अपने आप को किसी से कहता हूं कि मुझको आप भगवान मान लो, मैं अपने आप को भी नहीं कहता और ना किसी को भगवान मानने के लिए तैयार हूं, अपने ही भगवान को भगवान मानूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों परिवर्तन होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं, बड़े बड़े बम आएंगे उनको उतार लिया जाएगा, कुछ फूटेंगे कुछ वापस किया जाएगा। तो ऐ प्रेमियों, जब तुमको आध्यात्मिक पावर नहीं दी जाएगी, मुट्ठी भर संगत से काम होगा, आध्यात्मिक पावर नहीं दी जाएगी, ऊपर के मंत्र नहीं बताए जाएंगे, बोले कौन उतारेगा। कोई बता रहा है, इस समय कोई बोल रहा है कि मैं सीना ठोके कि मैं महाराज फला जगह का बम उतारूंगा, परिवर्तन करूंगा, दिखाऊंगा, पूरा काम कर दूंगा, और बिना गनर के चलता हूं, बिना गनर के, जैसे गुरु महाराज चलते बिना गनर के, झंडे डंडी वाले। लेकिन तुम्हें तो डर पड़ा है कि गनर नहीं रहेगा, कोई मुझे जीव न करना। जब अपनी जान की डर रहे हो तो किसी दूसरे की क्या जान बचाओगी, अपनी जान। ऐ प्रेमियों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने सपहा बजरंग इंटर कॉलेज चित्रकूट में गुरु महाराज को देखा, नक्सलाइड एरिया, नक्सलियों का एरिया, पुलिस की काम्बिंग चल रही। पुलिस वाले बोले कहाँ महाराज जी आज आ गए, पुलिस की काम्बिंग यहाँ इसमें चल रही है, पहाड़ों में नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है, तो नक्सली क्षेत्र कभी भी आ सकते हैं, हम कहाँ परेशान ना हो। भैया ये परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज है, पहुँची संत है, अगर यहाँ कोई आएगा तो दर्शन के लिए आएगा, आप डरो मत। 2 ही लोग थे पुलिस लोग, आप डरो मत, और यहाँ कोई आने वाला। स्वामी जी महाराज
कपड़े के टेंट में, कुटी में रात विश्राम के 4 बजे स्नान किया। स्नान करने के बाद में गाड़ी में बैठे दर्शन देते हुए इलाहाबाद प्रयागराज के लिए निकल गए। सबने दर्शन किया। आए प्रेमियों, कोई बंदूक नहीं, झंडा डंडा लिए हम लोग 4 लोग खड़े, कोई उसको नहीं, कोई कैमरा VIP नहीं। इस समय VIP कैमरा लगेगा। 10 गनर होंगे, 10 रनर होंगे। जब आपस में झगड़ा करोगे, तुम कहोगे ये हमारा, वो कहेगा हम हमारा। जैसे मुझसे पूछते हो कि फला जगह क्यों नहीं जाते, वहाँ क्यों नहीं जाते। मथुरा आश्रम हमारा गुरुद्वारा है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश हो। गुरु महाराज ने हमको कुछ आदेश दे रखा है और कुछ कहा है, उस काम को हम करते हैं। वो मथुरा का ही काम है, वो समस्त संगत का काम है जो हम यहाँ बड़ेला से बैठ करके किया करते हैं। कि उस काम को क्या करते हैं और रोज उस प्रभु से मनौती मनाते हैं, मालिक संगत की रक्षा करो, संगत पर दया करो। और हमारे गुरु का नाम जितना बढ़े, उन्होंने कहा है नकलचियों से, लालचियों से, व्यभिचारियों से, धोखेबाजों से हमसे सबसे काम लेना आता है। मैं सबसे काम ले सकता हूँ। तुम रुपया चाहिए तुम्हें, ले लो भैया, चलो तुम्हारे सहारे 10 शाकाहारी हो जाए, तुम्हारे सहारे 10 का काम बन जाए तो ही ठीक, चलो उसी तरह हो जाएगा। और बाद में गुरु महाराज अपने जीवों को अपने कटघरी में जोड़ देंगे, तुम्हारे पास वो जीव नहीं होंगे। एक प्रेमी आया, उसने कहा कि भैया जी हम गए थे, बारंबार प्रार्थना की और कहा कि हमें गुरु महाराज के दर्शन करा दो, अंतर में कुछ भी दर्शन करा दो, कहा भजन करो। अब मैं भजन करता हूं, मेरा तरीका पता नहीं कैसे है, नहीं बन रहा तो क्या करूं। आए प्रेम, जो वक्त का सदगुरु होता है, सरताज अगर कोई गया तो गुरु महाराज अंगूठा रख देते, हाथ रख देते थे, अनुभव हो जाता था। हाथ रखते ही बंदा हल्का हो जाता था। आप कह रहे हो भजन करो, भजन तो रोज करते हो, आप लोग करते हो कि नहीं करते? जरा जोर से बोलना, करते हो कि नहीं? कहाँ करते हो? जब जोर से बोले नहीं, खाना नहीं मिला। मथुरा में भी यही किया, गए 10 बार भोजन किया, उछल कूद नंदगांव बरसाना, ये वो किया। बड़ेला आए हो, हम पूछते हैं भजन करते हो? करते हो? नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। जब बोलोगे तो नहीं, क्या शाकाहारी प्रचार में जाओगे, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, सभी लोग कहें, अब लगभग सभी लोग कहें। पर प्रेमियों, खुद अपने आचरण को सुधारो, खुद सुधारे, बहुत अच्छा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ा। गुरु महाराज ने कहा बड़ेला 1.25 करोड़ से 1 लड़ाओ। जिसे सतगुरु जय गुरुदेव पर विश्वास ना हो, बोलना बंद कर दे। मैं किसी को दबाव में नहीं रखता, वो जय गुरुदेव बोले, सतगुरु जय गुरुदेव ना बोले। मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं देता, ना फंदा डालता हूं। जिसको अनुभव अनुभूति की जरूरत है, दिखाई सुनाई पढ़ने की जरूरत है, जिसे मुक्ति मोक्ष की जरूरत है, जिसे परम संत सतगुरु जय गुरुदेव की जरूरत है, जिसे परम संत बाबा जय गुरुदेव की जरूरत है, जो अंदर में मिल जाए और बाहर से भी मिल जाए। जब अंदर में मिले, बाहर में भी मिलेंगे। राम अयोध्या में पैदा हुए, कितने साल के बाद जाकर के सेवरी से मिले। वैसे गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। अभी भी आदिवासी क्षेत्र से सूचना आई कि गुरु महाराज मिले सशरीर, तो कुछ दिन में और भी सूचनाएं, कुछ दिन में वो आ जाएंगे। लोग डरते हैं मेरी गद्दी छीन जाएगी। अरे जिसको गुरु महाराज के साथ होना होगा होगा, और जिसको नहीं होना होगा नहीं होगा।
अब मशीन तो चल ही रही है, यूक्रेन में रूस की मशीन चल रही है, तो उसमें भुनाई धुनाई हो रही है। बचना होगा जिसको वो बचेगा, और जिसको जाना होगा जाएगा। तो है प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए। समरथ संत सदगुरु पलटू साहब को जिंदा जला दिया गया, जिंदा। अब किस हिसाब से जला निकल गए, वो पलटू साहब जाने जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, फिर अयोध्या है। कहने को तो बहुत कुछ है। कृष्ण भगवान को पहाड़ी पर आग लगवा दिया, कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए, फिर आए, परिवर्तन कराए, समय पर आए। अब एक ही साल में लौट नहीं आए। वैसे आप लोग कहते हो बड़ेला में तंत्र मंत्र है, यहाँ महामंत्र है, सदगुरु जय गुरुदेव नानक। तांत्रिक तो आपके पास है, ऋषि ब्रह्म ऋषि तांत्रिक और शमशान वाले, मसान वाले या मंदिर वाले या मजार वाले तांत्रिक आपके पास है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हो। पैसे से कोई भी बिक सकता है। मेरे पास पैसा तो है नहीं, मेरे पास सदगुरु है, उसी के दम से मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। और आपने कई बार ट्राई भी किया है, तो अभी भी ट्राई करो। काली जी को भी भेजा है, काली जी भी आए। तो ऐसा नहीं, बड़ेला को, बड़ेला वालों से या धाम बड़ेला से डर सबको लगता है। जितनी दुकानें चल रही हैं, जितनी भी दुकानें चल रही हैं, सबको डर लगता है। यहाँ 10-20 हैं, यहाँ 1000-2000 नहीं, ये 10-20 हैं, पर इनसे बहुत डरते हैं कि अनुभव के चक्कर में अगर 100 चले गए तो 100 भी हो जाएंगे, और 100 अगर बोलने लगेंगे तो हम क्या करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व सबको अनुभव हो, सब सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करें भव पुराण। अगर मुझे लड्डू मिल रहा, सतलोक धाम मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो सतलोक धाम मेरे सभी गुरु भाई प्रेमियों को दिखाई पड़ना चाहिए। नानक से उस जीव ने जो नरक में था, उसने कहा कि अगर सबको ले चलोगे तब मैं चलूंगा, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं है। तब उन्होंने अंगूठा बोरा था। तो उसी तरह मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक जितने आते जाएं उनको अनुभव कराते जाओ, दया कृपा करते जाओ, और सबको अनुभव अनुभूति हो जाए, सबको दिखाई सुनाई पड़े, सब लोग चलने लगे। आप लोग कहते हो कि भड़ास निकालते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मैंने किसी का नाम ना लिया है, ना किसी को मैंने कुछ कहा है। पर आए प्रेमियों, अगर मैं ही कल मर जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए, तो मुझे तो अलग शरीर मिल जाएगा। अगर मैं समरथ संत हूँ, उस दरबार में आता जाता हूँ, तो कभी भी अपने शरीर को मैं खाली कर सकता हूँ, दूसरा शरीर धारण कर सकता हूँ, उसमें राम की कोई जरूरत नहीं। जब हमारे गुरु महाराज लोग जानते होंगे कि कई लोगों की जिंदगियां बढ़ा दी, उम्र बढ़ा दिया, नई चीजें दे दी, जो एक काम को करता हो। जब आपको बताया कि ये बच्चू, जब मेरा नाम लोगे, मुझे याद करोगे, अंतिम समय में मैं आऊँगा, जमराज के हाथ से कागज ले लूँगा और फाड़ दूंगा, जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ जन्म दिला दूंगा और भजन करा दूंगा। तो जो ये काम करता हो, तो उसके लिए क्या मुश्किल है? उसके लिए कोई मुश्किल है? अपने शरीर को इधर से उधर करने में उसको क्या दिक्कत है? अपने को इधर से उधर से। लेकिन हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ संगत रही, एक से एक बड़े मठाधीश और एक से एक बड़े जगदीश, एक से एक बड़े लोग साधक प्रेमी थे। किसी ने उंगली लगा करके गुरु महाराज से नहीं पूछा मालिक आप कहाँ हो, और जिसने पूछा उसके लिए 3 महीने तक गालियां दी। मेरे फोन पर 3 महीने तक गालियां मुझको मिलती रही। जिसका फोन आवे उसकी गाली सुन, उसकी गाली सुन। मेरे गुरु भाई लोग मुझे गाली, दुनियादार वाले तो देते नहीं, गुरु भाई लोग गाली देते। तो पहुंची हो गया, महात्मा हो गया। किस तरह देखा गुरु महाराज को, किस तरह थे? अब क्या बताते कि नूरानी चेहरा था, इसी तरह के थे।
क्या थे क्या नहीं, उनकी गाली सुनते थे और आज भी सुनते हैं। आज भी इक्का दुक्का फोन आता है, अरे महाराज जी के यहाँ तो बड़ी भीड़ है, उधर वाले महाराज जी के वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है, नेपाल में गए थे महाराज जी तो सुभाष चंद्र बोस के यहाँ तो और भीड़ है। तो हमने कहा राम जी मेला में नहीं मिलते, अकेला में मिलते। मैंने नामदान मथुरा वाले बाबा से लिया, लेकिन कहाँ लिया? मथुरा में नहीं लिया, ऐसे गांव में लिया, जिले में लिया। भजन खेतों में बैठ करके किया, सेवा की। मथुरा में भी बैठ करके 10 दिन 5 दिन या 15 दिन या महीने भजन करने का अवसर नहीं मिला। खेतौरा में भले सेवा में रह गए 10-15 दिन। तो बताओ, मैंने भजन यहाँ किया, आंख कान मेरा बड़ेला में खुला। खोला किसने? गुरु महाराज ने। अब भी गुरु महाराज ही आंख कान खोले। अरे प्रेमियों, आपको किसी महाराज का ये सुनने में आता है कि वो महाराज वहाँ वाले और उनके यहाँ इतने प्रेमी गए 10 लाख और उसमें 5 लाख की आँख खुल गई, उन्हें दिखाई सुनाई पड़ने लगा? कहीं आता है आपके इंटरनेट पे? कोई हमारा संदेश पत्रिका में छपता है? यहाँ आप लोगों को अनुभव होता है, आप बता देते हो क्या बंद होता है? ना आपका बंद होता है ना उनका खुलता है। तो प्रेमियों, सच्ची बात यह है कि कोई सच्चा सौदा करना नहीं चाहिए। इस समय भगवान जी भी जोर लगाए हुए हैं कि आओ जी, समय आ गया है, तुम्हें ले चलते हैं। ये सन 2022 परिवर्तन का समय है और रोज परिवर्तन हो रहा है। देखो महंगाई कितनी आ गई, कितनी महंगाई आ गई। चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी विदेशों का पहले, फिर देश में, तो देश पर छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप भजन नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो भजन तो आपको करना ही होगा, सुमिरन आपको करना ही पड़ेगा। प्रेमियों, देखो ये देश अपना नहीं है, हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। अगर ये बहुत बड़ा महल बना हो तो इस महल को हम आप ले करके नहीं जाएंगे। या बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ी जहांगीर हो, जाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से, जैसे एक जन्म नहीं, 1-2 जन्म पहले से गुरु महाराज के साथ रहे, ऐसा दिखाया, बताया, प्रमाण दिया कि देखो इधर थे अब इधर थे। तो अगर पूरे हो जाते, दया मिल जाती पूरी, तो तभी निकल जाते। कुछ काम लेना था तो भी निकले। अब हम गुरु महाराज से कहते हैं मालिक अब नहीं लाना, कुछ पार कर, और हे मालिक आओ जल्दी अपना काम पूरा करो। तो मालिक आएंगे, अपना काम करेंगे। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और बराबर 2 बार जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर और इधर 7 जून को। हालांकि तारीख दूसरी है, उसको गुप्त करने की बात कही है, इसलिए गुप्त है। आएंगे तो प्रकट करेंगे तो प्रकट हो जाएगा। वह प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और मैं चाटकारता का कोई सत्संग सुनाने वाला। अगर चमत्कार की ही बात थी तो वहां बैठ करके मैं कहता हे प्रभु दया करो, डुगडुगिया बजने लगे, ये होने लगे, गुरु महाराज की तस्वीर ऊपर नीचे होने लगे, उड़ने लगे, तमाम माला हमारे ऊपर बरसने लगे। ये मालिक सारे जीव आपकी चमक। तो क्या आप सतलोक धाम जा पाते? सतलोक धाम जाने के लिए चारों कपड़े, हर कर्म बीज, कहते कर्म बीज अब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरत चढ़ा, सब चढ़ाना पड़ेगा। प्रेमियों, मुझसे जो अच्छा बुरा हो सकता है, अच्छा तो नहीं हो सकता, कुछ तो गलत होता ही होता, और जो अच्छा करता है उससे गलत भी होता है।
तो अगर कोई गलती अपराध हो तो क्षमा करो, और लग करके स्मरण ध्यान भजन आए हो तो करो, और जन्मदिन मनाते रहो, अपना भी और गुरु महाराज का भी। भंडारा एक बार मनाया जाए, किसी भी संत का भंडारा एक बार। अगर हर साल मनाते हो तो साल नहीं, एक बार, हर महीने और हर 10 दिन पे नहीं मनाया जाए। पर प्रेमियों, अब विडंबना है, क्या कहा जाए। और जितने फोकस डालोगे उतने गुरु महाराज का प्रचार हो जाएगा। पर जो सच्ची बात है वो तो कहने से रहे ही नहीं। किसी को डर लगता है तो डरता रहे, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे गुरु महाराज जिंदा हैं, थे, रहेंगे, मेरी भावना है। जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं या नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया की नजरों में जीवित है। तो प्रेमियों, राम भगवान जीवित है, कृष्ण भगवान जीवित है, तो सतगुरु जय गुरुदेव भगवान भी जीवित है। जीवित की ही पूजा होती है, मुर्दा की कोई पूजा नहीं होती। शमशान घाट में वही अवघड़ लोग पूजा करते हैं, वो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। और यहाँ बाहर में शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो ये कहेंगे कि शंकर भगवान हैं। अगर भगवान जी हैं तभी जाएंगे, और भगवान जी नहीं है तो वहाँ जाने वाले नहीं है। तो ये मनुष्य रूपी मानव फूल है मंदिर है, इसमें तो सारे भगवान, इसमें अनामी भी पुरुष है और इसमें राम भी है, इसके अंदर त्रिलोक भी है और सारे ब्रह्मांड भी हैं। सब कुछ है इस मनुष्य रूपी मानव मूल मंदिर में। पर आप भजन करोगे तब कुछ होगा। प्रेमियों, ये देश नासवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं। यहाँ मोह ममता, ईंट पत्थर, रुपए पैसे के लिए सबको। संत को मोह ममता जीवों से। कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में बाकी बचा। लेकिन ये भी कहते हैं कील सहारे जो रहा, कील के सहारे जो रहा सब तो सिरोही हो। जो कीले के सहारे रहेगा उसको सब कुछ मिलेगा। प्रेमियों, मेरी ये व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं, रंजिश नहीं। अगर मेरे गुरु को कुछ कहोगे तो मुझे दुख होगा, तो उसके बारे में मैं भी कहूँगा जो अच्छा होगा, बुरा तो नहीं कहूँगा। अरे प्रेमियों, जब तुमको मैं कुछ कहता नहीं, तुम बड़ी से बड़ी गाड़ी में, हवाई जहाज में, ये तुम्हारे कर्म का फल है। मुझे पैदल चलना है, नमक रोटी खाना है, टाट बोरी पर बैठना है, आपको ऊंचे सिंहासन पे बैठना है, ये तो गुरु महाराज की मौज है। मैं जितने नीचे हूँ, राजा के दरबार में एक दासी थी, एक गलती हो गई। राजा ने कहा कि इसको 60 कोड़े लगे, 30 कोड़े पड़े तो रोई। एक 30वां कोड़ा पड़ी तो हंसने लगी। तो राजा पूछा, भाई तो हंस क्यों रही है? कहा, अरे हुजूर, जब हमने एक गलती किया तो 60 कोड़े। आप जाने इस सिंहासन पे बैठ करके कितनी गलती करते हो, पता नहीं तुमको कितने कोड़े लगे। एक गलती के इतने कोड़े, तो जो तुम इस पे बैठे हो, तुमने कितनी गलती किया, उसके कितने कोड़े। तो प्रेम ये मत समझ लेना ये उतने ऊंचे बैठे हैं चूक करके, तो कब तक 84 में बेलेंगे कुछ भी पता नहीं। गुरु महाराज ने कहा
कि देखो ये बद्रीनाथ के महान थे, गुरु महाराज के पैर को चाट रहे थे। तो जब ऐसा होता है तो क्या किया जाए, कम से कम गुरु महाराज की दया है। इसमें शब्द उतर तो रहा है, जब कान को दबाओ तो अंदर सुनाई पड़ तो रहा है, देववाणी ब्रह्मवाणी की आवाजें आ तो रही। यही बड़े धन्यवाद है। अरे प्रेमियों, अगर तुमको देववाणी ब्रह्मवाणी की आवाज नहीं आई, अंदर में दिखाई सुनाई नहीं दिया, तो तुम्हें मुक्ति मोक्ष नहीं। इसलिए अनुभव अनुभूति जहाँ हो, दिखाई सुनाई पड़े, अगर राम राम जपने से तो राम राम जपो, जय गुरुदेव नाम जपने से तो जय गुरुदेव नाम जपो, राधा स्वामी नाम जपने से राधा स्वामी, भोलेनाथ नाम जपने से भोलेनाथ, सतगुरु जय गुरुदेव नाम जपने से सतगुरु जय गुरुदेव, जिससे तुम्हें अनुभव अनुभूति हो, तुम्हारे दिव्य दृष्टि, दिव्य आँख, थर्ड आई खुल जाए। प्रेमियों, इस जगत में सतगुरु से बड़ा कोई दुर्लभ रतन नहीं। पहले में सतगुरु जय गुरुदेव बोलता, जब सतगुरु की प्रार्थना बोलता, सतगुरु बोलता, तो बड़ी चिढ़ होती। इतने कमेंट प्रेमी बताते, मैं तो कोई इंटरनेट फेसबुक या व्हाट्सएप चलाता नहीं, मेरे पास ये सादा मोबाइल ये, मैं कोई इंटरनेट फेसबुक सादा मोबाइल के अलावा यूज नहीं करता, मैं कुछ नहीं चलाता। पर प्रेमी बताते कि भैया भाई साहब इतनी गाली, सतगुरु से इतना विरोध, और अब सब सतगुरु सतगुरु रट रहे, सतगुरु धाम बन गया। सतगुरु, मुझको तो बड़ा आनंद आ रहा है, कम से कम आपने बोलना तो सीखा, सतगुरु का नाम तो लेना सीखा, सतगुरु का दरवाजा तो बनाना सीखा, और बिना सतगुरु के कुछ होना आला नहीं। कल अपनी पदवी के आगे आप लगाएंगे सतगुरु फलाने, सतगुरु बनना तो सीखा, चलो हो नहीं, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सतगुरु तो बनना सीखा। और आपको तो मालूम है ही, जब अंदर में जो जो मिलेगा, कौन कहाँ मिलेगा, तो उसका तो अता पता हो गया। प्रेमियों, यहाँ कोई ब्रह्म ऋषि है, वो चाहे कि मैं नासिक में बैठा हूं, तो नासिक से चाहे तो मुझसे बात कर सकता है, लेकिन अगर वो है तो राम भगवान दयालु हैं, काल भगवान दयालु हैं, कोई काल नहीं, हमारा कर्म काल है। सब लोग जब सच्ची मन से, अच्छे मन से, ठीक से भजन करोगे तो कुछ नहीं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों एक टीन घी की हवन यहाँ पर, लेकिन प्रेमियों ने साथ ही नहीं दिया, वो भागने लगे। मैंने छोटी मोटी गुरु महाराज से उन आध्यात्मिक शक्तियों ने कहा कि ये हमारा यज्ञ तो कहा उधार में पानी नहीं पड़ता। मैंने जाकर के छोटी मोटी यज्ञ उसी से गुरु महाराज ने उनको संतुति करा दी। काशी गया, 5 पिंडियाँ बनाई बालू की, और 2 जगह छोटे छोटे यज्ञ, 5-10 लोग थे, हम लोगों ने कर लिया और गुरु महाराज का काम किया। अगर 1 सैकड़ा हो, 1 लाख 1 करोड़ होंगे तब भी हवन पूजन होगा, और 1 होगा तब भी होगा, मुहूर्त तो उसका होगा ही होगा। अब गुरु महाराज आएंगे, चौथा महान यज्ञ रचाएंगे। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग तो आ चुके, परिवर्तन भी अब हो ही रहा। और जब कायदे से होगा तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं, केवल परम संत बाबा जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इस चेहरे को याद कर लो, जब पुकारोगे तो यही मिलेगा, कोई दूसरा मिलने वाला। अगर नकली कुछ कहता तो 15 दिन उसकी ट्राई करो कि देखो मिलता है कि नहीं मिलता। अगर कोई कुछ कहता तो उसकी ट्राई करो मिलता है कि नहीं मिलता। मैं सतगुरु जय गुरुदेव बोलने के लिए कहता हूँ, मेरी भी ट्राई करो, मेरी भी ट्राई करो। अगर मैं भगवान अंदर में बन जाऊँ तो समझ लेना कि ये काली है। और अगर मैं कहूँ कि वो गुरु महाराज बैठे
ये सतगुरु यही दया करेंगे तो सान लो कि सच्चा है। ये राम भगवान बैठे इनके दर्शन कर लो तो सच्चा, लेकिन मैं भगवान नहीं बनूंगा, भगवान गुरु महाराज ही है। तो ये प्रेमियों, इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समय बढ़ाया गया है, परिवर्तन का समय कब क्या हो जाए कोई अता पता नहीं, क्या हो रहा है कोई अता पता नहीं। इसलिए भजन करो, गुरु महाराज का यही आदेश है, जो भजन करेगा वो बचेगा, जिसे अनुभूति होगी वो बचाएगा और बचेगा, जिसे अनुभूति नहीं होगी, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, किसी तरह का आडंबर कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। अंदर में शब्दवाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी जो सुनेगा, अंदर में हाथ चूचा जो सुनाई पड़ेगा, तो जब बोलेगा भगवान कि तुमको ये करना है, तो वो जब बोलोगे तब काम होगा। और जब तक ये होगा नहीं तब तक कोई काम होने वाला नहीं। मेरे पास यहाँ कई लोग आए, कई जिम्मेदार भी आए, टाटधारी भी आए। हमने कहा भाई गुरु महाराज ने अंदर की विद्या पढ़ाई, तो कहा मैं अंदर की नहीं बाहर की मानता, अंदर की नहीं मानता। तो कहा हमने उनसे कहा कि भाई साहब आपको सादा सदगुरु ये गुरु, मेरे गुरु महाराज ने अंदर की पढ़ाई, मैं अंदर की मानता हूँ, आप बाहर की ही मानती रहो। अब दोबारा मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं अंदर की मानता हूँ, बाहर वाले को कुछ दूंगा नहीं। मैं अंदर की ही मानता हूँ, बाहर की राम भगवान अंदर में मिलेंगे, दिव्य दृष्टि शिव नेत्र ज्ञान चक्षु पर मिलेंगे, कृष्ण भगवान अंदर में मिलेंगे, गुरु भगवान अंदर में मिलेंगे। और आपको अंदर से नहीं मतलब तो बाहर वाले से मुझको कोई मतलब नहीं, तुमको सेवा दे करके हम करेंगे। सेवा तो हम गुरु महाराज को दी। यहाँ आप लोग सेवा करते हो, आपके सामने भंडारा चलता है, जाओ कोई रोक नहीं, खाओ पियो। ये नहीं है अरे हटो हटो दूर हटो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो है। यहाँ मंदिर में आराम से सुमिरन ध्यान भजन करो, सब कुछ। यहाँ कोई रोका टोकी नहीं, तुम्हारी तरह मैं भी बैठता हूँ, बराबर आपसे बात करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। मुझ में कोई कमी हो तो मैं बताता रहता हूँ कि आप मुझसे कोई गलती हो तो मुझको अवगत कराते रहे। मैं भी इंसान हूँ, मैं गुरु मालिक का सेवादार, आपका भी सेवादार। मैं कोई साधक नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं कोई वक्ता नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं एक सेवादार। सेवक और सेवादार से क्या काम है? सेवा का वो मैं सेवा कर रहा हूँ। जो कुछ अंदर में देखा गुरु महाराज का, जो गुरु महाराज ने बताया दिखाया, जो देखा वो आपको बताऊंगा, और जो देखूंगा वो बराबर बताता रहूंगा, सुनाऊंगा। किसी को इस समय भूत प्रेत बाधा, प्रेमियों इस समय भूत प्रेत बाधा और कर्म कर जो की भरमार चालू हो गई। भूत प्रेत बाधा और कर्म कर जो, तो उसके लिए सुगंधी डालते रहो, ना छुटकारा मिले तो धाम बड़ेला आ जाना। गुरु पूर्णिमा पर 12, 13, 14 है ना रविंद्र? जुलाई 12, 13, 14 जुलाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। हवन पूजन भी होगा, सारा निदान होगा। गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। अभी तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी आ जाओ, कल ही आ जाओ, आ जाओ, या जहाँ हो वहाँ बुला लो। आपका छोटा सा आश्रम होगा, हम लोग छोटे से में रह लेंगे। नमक रोटी पहले भी खाते थे, नमक की रोटी खाएंगे, पर कम से कम आप हम गोला उतार करके तो दिखाओ मालिक, हम लोग भी तो देखें। प्रेम उतार करके दिखाओ और चमत्कार बड़े बड़े करके तो दिखाओ। प्रेमियों, अभी समय आएगा, आवाज ही है, ऐ फलाने तुम्हें ये काम करना, ऐ राम प्रकाश तुम्हें ये काम करना, तो खड़े होकर के काम करेंगे। अवतारिक शक्तियाँ उनके अंदर होंगी। अभी मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, थोड़ी मोड़ी, लेकिन उतनी चीज़ों से काम लो, बहुत चीज़ें।
अनुभव अनुभूति होना बहुत जरूरी है। पर प्रेमियों, जैसे धाम बड़ेला में है तो कहा, आपने कहा कि चलो बड़ेला धाम वहाँ अनुभव होगा। अरे कहा नहीं, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ बताते हैं। वो वाले कहते नहीं, वो जय गुरुदेव नहीं, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। ये सतगुरु कहाँ से आ गए? अरे सतगुरु नहीं होते तो आप कहाँ से होते? सतगुरु नहीं होते तो आप होते कहाँ से? कहा वो झंडा बदल गया। तो ये अनुभवियों के लिए सत्य की ध्वज। मैंने तो मना नहीं किया कि जय गुरुदेव नाम का ध्वज मत लगाना, क्योंकि जय गुरुदेव नाम में भी 3-4 प्रकार के ध्वज है, अपने में है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम खाली, जय गुरुदेव कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, ये ध्वज किस प्रकार के? जय गुरुदेव, जय जवान, जय किसान, ये ध्वज किस प्रकार के? तो तरह तरह के ध्वज, यहाँ तो एक मत का ध्वज है। और सतगुरु का सच्चा ध्वज है। सतगुरु ने कहा था ये मेरा झंडा नहीं, जय गुरुदेव नाम, मेरा झंडा बाद में बनेगा। तो उनका झंडा इसलिए बना है, उन पे उनका चित्र स्वरूप अंकित है और उस पे लिखा ओम समर संत सदगुरु जय गुरुदेव, संगत मंगल कामना ध्वज, सतयुगी ध्वज। उस पे स्टार बनी हुई है, आपकी सूरत छपी हुई है कि इस अध्यात्म विद्या से ये संत इनको ऊपर पहुंचा दे। प्रेमियों, आप बुलाओगे हमको, आपको वही सत्संग सुनाएंगे, नीचे से ऊपर का, जहाँ भी हिंदुस्तान या विश्व के कोने में होंगे वहीं गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, वही अनुभव होगा। और यहाँ धाम बड़ेला में आ जाओगे तो घना घोर हो जाएगा, पर वहाँ भी मेहनत आपके साथ करेंगे कि वहाँ भी आपको अनुभव कलश बना, गुरु महाराज ने बनवाया। गुरु महाराज की चरण भभूति, हवन पूजन भभूति, अनुभव हवन पूजन भभूति, उसके अंदर उसको तंत्र मंत्र कहा। राजस्थान गया तो राजस्थान में इधर उधर लेकर के घूमे, उसके बाद अनुभव किया तो पैसा इकट्ठा हो गया तो उसमें झगड़ा होने लगा, पैसा क्या करें। जबकि मैंने कहा था किसी प्रकार का जो है कोई सेवा उतनी कि तुम्हारा पेट्रोल का काम हो जाए, तुम्हारा भंडारा हो जाए। मैंने ये तो कहा नहीं था कि 10 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। एमपी से फोन आया, भैया इसकी सेवा हमका जो मर्जी जो कर लो, मंदिर बनवा लो, मंदिर बनवाना चाहे तो मंदिर बनवा लो। गुरु महाराज के अनुभव प्रचार प्रसार की वो सेवा थी। अरे आप हिंदुस्तान में करस लेकर के किसी भी तरफ जाते, कहीं भी जाते, उसी में पैसा खर्च करते, खुद खाते और खिलाते। पर आपने तो कहा कि बैंक में जमा करेंगे, इनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, उसी में झगड़ा। और मैं कहाँ कहाँ जाता। तो प्रेमियों, ऐसा अब समय बड़ा खराब है। देखो सबके मन मोटे होंगे, सबके मन मोटे होंगे। सत्संग सुनना कोई नहीं चाहता। सत्संग के लिए मैं देख रहा हूँ किसी को कोई नहीं बुलाता, अपनी इच्छा से सब लोग जा रहे हैं कि वहाँ चले चलो वहाँ सुना दो, यहाँ चले चलो वहाँ सुना दो। तो प्रेमियों, सब सदगुरु की दया और कृपा है। सदगुरु की दया कृपा में रहो और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु पावन अति मन भावन, नाम भेद समझाता, नाम भेद समझाता, यही है प्रीतम मेरो गोसाई, यही है प्रीतम मेरे गोसाई। अंतर में जो है दिखाता, अंतर में जो है दिखाता, अंतर घट की बात बतावे,
जय